बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान ने तमाम अंदाजे, तमाम तजसिए, तमाम तबसरे तो गलत साबित किए। मैंने रात को आपको एक खबर दी थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद पुलिस के आईजी ने कहा है कि उन्होंने रेड जोन की जो अहम इमारतें, अहम तनसीबात हैं, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है और वहाँ पे गैर ज़रूरी तौर पे नकलो हरकत को रोक दिया गया। और मैंने आपको बता दिया था कि बुनियादी तौर पे कुछ अहम फैसले होने हैं और रात जैसे ही इलेक्शंस का मुकम्मल रिजल्ट आ गया था तो उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह हो गई थी। अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम हैं। लाहौर के अंदर रात को एक अहम इजलास हुआ जहां पे मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप सर जोड़ के बैठी रही और उस इजलास के बाद नून लीग का फैसला भी सामने आया। फिर इमरान खान के हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात से मुतल्लिक है। अब आप ये कहेंगे कि इस मोमेंट तक जब आप ये वीडियो देख रहे हैं ये कैसे इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान हो गया है। अगर मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान हो गया है तो ये किस तारीख को होंगे, क्योंकि कल रात को कमर जमान कायरा जो इससे पहले आर्टिकल 6 लगाने की बातें कर रहे थे और बहुत कुछ कहने की, अब वो कह रहे थे जी अगर इमरान खान अफहाम तफहीम से चलेंगे, हमें साथ लेके चलेंगे तो हम सिंध असम्बली को डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो क्या इमरान खान की वहाँ हुकूमत नहीं है, सिंध असम्बली कैसे डिज़ोल्व होगी? फिर बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत है तो वहाँ पर वो असम्बली किस तरह से डिज़ोल्व होगी? क्योंकि दो हुकूमतें इस वक्त हैं जिसमें एक हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की है और एक हुकूमत पंजाब की जो 22 तारीख को बन जाएगी। ये दो हुकूमतें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं और कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मौजूद नहीं है और सेनेट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है, लेकिन वहां पे चूंकि इलेक्शंस नहीं होते। तो मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, मैं आपके सामने इसके हवाले से बता देता हूं। नून लीग ने रात को खुद भी इशारा दे दिया और जब ख्वाजा साद रफीक ने, अयाज सादिक ने और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ मौजूद थे, उन्होंने कहा जी हम असम्बली तोड़ने के हवाले से हमारा जहन बन चुका है और हम इस तरह फैसला करने जा रहे हैं। लेकिन आज दिन के अंदर हमने अपने अहम इत्तेहादियों के साथ मुशावरत तलब कर ली है। आज बुनियादी तौर पर 3 बड़ी मीटिंग्स हैं, 3 बड़े इजलास हैं जिसके मुतालिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई दोपहर के बाद यानी शाम से पहले पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास है जहां पे ज़िमनी इलेक्शन के बाद की जो सूरत हाल है उसके हवाले से मुशावरत है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मजलिस आमला है या आप कोर कमेटी उनकी कह लीजिए, उनका भी आज शाम को इजलास है और मुस्लिम लीग नून ने अपने तमाम इत्तेहादियों का इजलास भी आज तलब कर रखा है। तो 3 ये अहम मीटिंग्स हैं। लेकिन जो आम इंतखाबात वाली बात है उसका ऐलान हो गया है। वो ऐलान कैसे हो गया मैं आपको ज़रा पहले इमरान खान का इस पूरे मामले के ऊपर जो रद्द अमल है वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, फिर आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले मैं मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवारों ही को नहीं बल्कि पूरी रियासती मशीनरी, खुसूसन पुलिस के जबरो सितम और मुकम्मल तौर पे एक मुतासिब इलेक्शन कमीशन को शिकस्त देने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनान और पंजाब के वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये ट्वीट का खान साहब का पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से में कहते हैं कि मैं अपने तमाम इत्तेहादियों मुस्लिम लीग काफ, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने रात को रद्द-ए-अमल दिया। उनका इसका तमाम तर क्रेडिट चौधरी मोनिस इलाही को जाता है जिन्होंने मुझे बांध के रखा और कहा आपने हिलना नहीं है। और जाहिर बात है वो मोनिस इलाही सही साबित हुए कि वो तारीख के सही धारे की तरफ खड़े हैं और वो इमरान खान के साथ हैं। अच्छा, आगे खान साहब लिखते हैं जी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का भी शुक्रगुजार हूँ। अब इसके बाद जो मैं आपको कह रहा हूं कि मुल्क में अंदर आम इंतखाबात का ऐलान हो गया है, यहां से फिर खान साहब ने वाज़ेह तौर पे बात कर दी है। यहां से आगे का वाहिद रास्ता एक साख के हामिल इलेक्शन कमीशन की ज़ेरे निगरानी आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है। कोई भी दूसरा रास्ता महज सियासी गैर यकीनी में इजाफे और मजीद मुआशी इंतशार की जानिब लेकर जाएगा। अब खान साहब ने वाज़ेह कर दिया है कि हम इलेक्शन ज़रूर जीत गए हैं, लेकिन जो हम पहले दिन से मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ इलेक्शन वही मसले का हल है। और खान साहब ने कहा है कि पंजाब का इलेक्शन जीत के मतलब ये नहीं है कि हम पंजाब हुकूमत करेंगे। हाँ, चौधरी परवेज इलाही को वादे के ऐन मुताबिक पंजाब का वजीर आला जरूर बनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद पंजाब असेंबली डिसॉल्व करके उन्होंने इलेक्शन की तरफ जाना है। अब असल मामला ये है जो रात को शहबाज शरीफ
और नवाज शरीफ के दरमियान भी राब्ता हुआ है। नवाज शरीफ पहले दिन से शहबाज शरीफ को कह रहे थे कि इलेक्शन करवाएं, आप अवाम की तरफ जाएं, लेकिन शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को कायल किया था कि हम हुकूमत चला लेंगे, हम मसाइल हल कर लेंगे, सो हमें हुकूमत करने दें। सो शहबाज शरीफ के इसरार के ऊपर कहा जाता है कि नवाज शरीफ मान गए थे कि हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाते, चले हम देख लेते हैं। जिसके बाद इसहाक डार की वापसी की हमने खबरें सुनी। इसहाक डार की वापसी यकीनी तौर पर अब नहीं होगी, नवाज शरीफ की वापसी भी नहीं होगी। अब ऐसे में खान साहब ने एक बात तय कर दी, चौधरी परवेज इलाही कह चुके हैं मुझे 1 मिनट से पहले इमरान खान कहेंगे तो मैं असेंबली डिसॉल्व कर दूंगा। अब लोग तो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला बन रहे हैं तो तहरीक इंसाफ उस्मान बुज़दार को स्पीकर पंजाब असेंबली के तौर पर नॉमिनेट कर दें। अब इसमें सिचुएशन ये है जनाब कि अगर तहरीक इंसाफ ये बात कर रही है तो मैंने आपको बता दिया था कि अब इलेक्शंस का फैसला पीडीएम ने नहीं करना, इलेक्शंस का फैसला इमरान खान ने करना है। अब मैं असल खान साहब की इस बात के ऊपर जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि इलेक्शंस ही वाहिद हल है, जिसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो आम इंतखाबात की तरफ जा रही है। अब बाकी बातें पीडीएम वाले कहते रहे कि हमने जहन बना लिया, हम इत्तेहादियों के साथ मुशावरत करने जा रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान कोई राबता हुआ है? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस्लामाबाद के अंदर एक इस वक्त सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है, जिसके ऊपर खान साहब को भी तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना भी पड़ेगा और इसके ऊपर थोड़ी सी परेशानी है कि आप इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आपका आईएमएफ के साथ हो चुका है, लेकिन आईएमएफ के बोर्ड ने अभी तक अप्रूव नहीं किया। अगर मीनवाइल आपकी असेंबली डिसॉल्व होती है और आईएमएफ जो है जिसने आपको 1 अरब 27 करोड़ डॉलर जो है वो देने हैं, तो इसका मतलब फिर ये होगा कि वो पैसे रुक सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता वो पैसे रुकते हैं तो इसका मतलब होगा कि आपको सऊदी अरब, यूएई, चाइना वहाँ से पैसे नहीं मिलेंगे, तो खुदा न खास्ता हम डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें पाकिस्तान का नाम है जो ममालिक डेंजर जोन के अंदर शामिल है। तो ये एक अहम मामला है जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट को, पोलिटिकल पार्टीज़ को, खान साहब को, इन सबको बैठ के एक डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इलेक्शन में जाएँ, ज़रूर जाएँ, लेकिन कम अज़ कम इस खतरे से निकल के जहाँ पर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे या हमारे दरमियान प्रॉब्लम हो। अब इस बात के ऊपर आ जाते हैं जनाब कि शहबाज शरीफ की तमाम तर जो मीटिंग्स हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं और वजीर आजम हाउस के अंदर उनका जो सामान है वो पैक कर दिया गया। आज सुबह 7 बजे उनकी एक मीटिंग थी जिसको कैंसिल कर दिया गया है और उनको कन्वे कर दिया गया है कि आज सारी रात वो मुशावरत, जारी बात है लंदन के साथ राब्ते उन्होंने किए, सारा कुछ किया। तो सुबह वाली मीटिंग्स, उनकी तमाम मसरूफियात जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं और अब जारी बात है उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस से मुंतकिल होना है। अखलाकी तौर पर उनका कोई जवाज़ नहीं रहता इसके अंदर हुकूमत के अंदर रहने का। होना तो ये चाहिए था, हमजा शहबाज शरीफ को रात को ऐलान कर देना चाहिए था कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ और मैं सीएम हाउस से जा रहा हूँ, लेकिन जारी बात है वो नहीं मानेंगे। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर, सारा इल्ज़ाम मरियम नवाज के ऊपर आ गया। इस पूरी कैंपेन के अंदर एक ही शख्सियत नून लीग की तरफ से लीड कर रही थी और वो कहती थी कि मैं इमरान खान को जवाब देने के लिए मैं अकेली काफ़ी हूँ, और वो मरियम नवाज साहिबा थी। अब मरियम नवाज साहिबा की मसला ये है कि उन्होंने अब तक 3 बड़ी कैंपेन्स को लीड किया है और इल्ला माशाल्लाह उन तीनों कैंपेन्स के अंदर उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उन्होंने इलेक्शन कैंपेन को लीड किया, वहां पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बुरी तरह शिकस्त हुई नून लीग को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत के। उसके बाद आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हुए, वहां पे मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से मरियम बीबी ने उसको लीड किया, बुरी तरह शिकस्त हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे हुकूमत बनाने में कामयाब होगी। उसके बाद इन 20 हल्कों का इलेक्शन था, 20 हल्कों के इलेक्शन के अंदर भी मरियम बीबी ने बहुत कैंपेन की। लोगों ने कहा कि वो क्राउड पुलर हैं और उनकी वजह से जान डाल ली गई है। इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को कोई एक ही शख्सियत जवाब दे सकती है, वो मरियम नवाज है। लेकिन मरियम नवाज ने जहां जहां पे जलसे किए हैं वहां वहां पे नून लीग को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसका मतलब यह है, लोग कह रहे हैं कि मरियम बीबी ने जहां पे भी हाथ डाला है घाटे के अलावा कुछ नहीं है। इमरान खान ने एक बार कहा था कि बुनियादी तौर पर मरियम नवाज नून लीग के अंदर तहरीक इंसाफ का एसेट है। हम मुश्किल में होते हैं, कोई ना कोई ज़रूर ऐसी हरकत करती हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हमें फ़ायदा होता है। मुझे लगता है खान साहब की वो बात दुरुस्त साबित हो गई है और अब अंदरूनी तौर पे बहुत सारे लोग जो हैं उसकी तमाम दर्ज ज़िम्मेदारी मरियम नवाज के ऊपर डाल रहे हैं। नून लीग ने रोज़ा तोड़ा और रोज़ा भी असर के टाइम तोड़ा। मेरा ख्याल यह है कि इससे बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर नहीं हो सकता था। आपकी जो भी डील थी वो नाकाम हो गई है और तजर्बा नाकाम हो गया। मैंने आपको पहले दिन से कहता रहा हूँ ये कंपनी नहीं चलेगी, ये कंपनी चलती हुई नहीं नज़र आ रही। अब तो इस कंपनी का वैसे ही बड़ा गर्क हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।